बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, ठीक है ना। एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। इधर देखें बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा प्रूव दैट द फंक्शन लिखा fx इक्वल टू 5x - 3 इज कंटीन्यूअस। इसमें किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। यही क्वेश्चन है क्या और कुछ है? यही है। देखिए बेटा आप कंटिन्यूटी होते क्या है, इधर जरा देखें RHL मैं ऊपर लिख दे रहा हूं या नीचे लिख दे रहा हूं, LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये क्या होना चाहिए? फाइनाइट ना, तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। इधर देखिए बेटा, आप RHL निकालें, पहले कंटीन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक करो। किस पे? 0 पे। इधर देखें 0 पे चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, पहले तो आप देख के बता देंगे ये फंक्शन प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। देखो इधर एक झटके में सॉल्व बाद में करेंगे। इधर देखो सारे लोग, ये कौन सा फंक्शन है? 5x - 3। मैंने डिफरेंट फंक्शन बताया था, कौन सा है? पॉलिनोमियल, हां, जिसका डिग्री क्या है? 5th नंबर। हां 5th नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन कहां से कहां फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, उसकी डोमेन क्या होती है? -∞ से +∞, यही होती है। बेटा इधर देखें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू, क्या ये इसी के अंदर लाई कर रहा है कहीं और? इसी के अंदर। ये नंबर लाइन यही होती है, इसी के अंदर ये तीनों नंबर लाई कर रहा है कि नहीं? तो अगर ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ये -∞ से +∞ के बीच में कंटीन्यूअस है तो इसके बीच में जितने पॉइंट होंगे सब पे कंटीन्यूअस होगा। मींस इस पे कंटीन्यूअस, इस पे कंटीन्यूअस, इस पे कंटीन्यूअस हो जाएगा प्रूफ। अब ये देखो करेंगे कैसे, समझ में आया? ये तो आपको पता होना चाहिए कंटीन्यूअस होगा कि नहीं। प्रूफ अभी जो आपको पता है कि होगा कैसे, मतलब ये होता है, अब इसको प्रूफ करते देखो कैसे। 0 प्लस, इधर देखें फंक्शन क्या होगा? 5x - 3 ना, दिस इज द RHL। बेटा LHL क्या लिखेंगे जल्दी से बोले? फंक्शन एक ही दिया है कि कुछ और? इसको ये क्या लिखेंगे? 5x - 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेटा अगर अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं तो आप a + h 0 + h लिखें या ना लिखें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लिखें अननेसेसरी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया करें इन केस ऑफ अलजेब्रा। देखो मॉडुलस वगैरह होगा वहां a + h 0 + h उस टाइप से करें। तो बेटा x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखेंगे तो कितना आएगा आंसर? -3। ये 5 × 0 0, यही होगा कि नहीं? आंसर इज -3। बेटा इसमें 0 रखें तो ये क्या होगा? -3। RHL इक्वल टू बेटा क्या है? LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट, देखो इधर देखो f(0) क्या हो जाएगा? 5x - 3 एट x इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 माइनस, यही होगा 5 × 0 - 3, आंसर इज -3। तो RHL LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही ना? RHL LHL की वैल्यू क्या है बेटा? और सारी वैल्यू क्या है? -3, दिख रहा है ना? RHL -3 LHL -3 और इसको वैल्यू यहाँ छोड़ो, यहाँ लिख दो, है ना? -3 इक्वल टू -3, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस 0 पे। इसी तरह आप सब पे यही आंसर आएगा, x इक्वल टू RHL लिखेंगे। RHL बेटा क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, और ये फंक्शन 5x - 3, और LHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस ना, और ये क्या होगा? 5x - 3। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगला क्या? f(-3). बेटा यही करते हैं कुछ और यही। अब अगर अलजेब्रिक होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, -3 पुट करेगा तो क्या होगा? 5 - 3 - 3 कितना हो जाएगा? -80। बेटा अगेन क्या क्या रखेगा? -3
ये भी क्या होगा -80, यहाँ पे रखेगा ये भी कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -80। RHL LHL सब बराबर, RHL LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सबका वैल्यू इक्वल टू क्या है -80, सो फंक्शन इज ना, कोई दिक्कत नहीं। ये फंक्शन तीनों पे वैल्यू बराबर आ रहा। हाँ। अगला पॉइंट देखें x इक्वल टू क्या है बेटा 4 5 x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 के लिए मैं एक रब करना पड़ेगा, कर दूं क्या, जीरो वाला कर दो, ये जीरो वाला रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना, काम भी थोड़ा हम बचा लेते अपने लिए। बेटा एट x इक्वल टू 5 पे चेक कर रहा हूं, तो ये 5 प्लस और ये 5 माइनस, फंक्शन तो यही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22, यही होगा। और बेटा ये क्या होगा 5 माइनस 3 22, कोई दिक्कत। और वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 5 क्या होगा बेटा, f ऑफ 5 जल्दी से बताएं, 5x माइनस 3 x इक्वल टू 5 क्या होगा 5 इंटू 5 माइनस 3 और इससे का 22। RHL LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन है, दिस इज ऑल आर इक्वल 22, सो फंक्शन इज, ये कंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस पहले वाला कंटिन्यूअस, हेंस प्रूव दैट। कोई दिक्कत नहीं। कुछ है टफ, बहुत आसान, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और ये दिमाग मत लगाना, 5 प्लस का मतलब ये नहीं है 5 माइनस 5 प्लस 5, इसका मतलब ये नहीं है कि -5, इसका मतलब ये नहीं है कि -1, 5 माइनस का मतलब पता है ना क्या है, 5 से थोड़ा सा कम, मतलब 4.99999, लेकिन उसकी वैल्यू जो पुट करते तो नियर अबाउट 5, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। ये आपको पता करना है कंटीन्यूअस है कि नहीं एट x इक्वल टू 3 पे, तो बहुत आसान, क्या RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें, इक्वेट कर दें, अगर सब बराबर होगा तो कंटीन्यूअस, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये 3 इसी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस। ये तो मेरे को पहले ही पता है, भले उसने बोल भी दिया कि आप ये चेक करें, एग्जामिन करें, ये कंटिन्यूटी है, ठीक है। आंसर पहले से बता, सबसे पहले आप निकालेगा RHL क्या करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और फंक्शन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। बेटा इसकी वैल्यू रखेगा 3 रखेगा ना, अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट रखेगा, मॉड आउट होगा उसमें आप a प्लस h माइनस h रखेगा, यहाँ आप डायरेक्ट पुट करेगा, ये 2 दिस इज a 9 minus 1 दिस इज a 18 minus 1 is a 17 इज योर आंसर। बेटा अगर मैं LHL की बात करूं तो LHL आप क्या निकालेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और 3 माइनस के लिए फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 2 3 स्क्वायर माइनस 1 और ये होगा 2 into 9 minus 1 दिस इज अगेन 17, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन आपसे बोलेगा कि आप अब 3 निकालें तो आप क्या बोलेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3, आप डायरेक्ट यही बोलेगा सर 3 का वैल्यू पुट करेंगे और जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, दिस अगेन इज 17, 3 3 9 9 into 2 is 18 18 minus 1 is 17। और आप देखेंगे कि RHL इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, इस सब का वैल्यू है 17, so 17 is a finite value, so function is continuous। माय कहानी इज ओवर। समझ आया कि नहीं? आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल होगा तो आप 3 प्लस 3 माइनस डायरेक्ट पुट कर सकता है, मींस आपको इसकी जगह x की जगह 3 प्लस h 3 माइनस h लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी लिमिट h अप्रोचेस टू 0
चेंज करने की जरूरत है। ओके, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बोला एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपको ये एग्जाम पता करना है कंटिन्यूटी है या नहीं, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक करें हम, एग्जामिन करें, ठीक है। हाँ देखिए fx इक्वल टू x माइन, ये कौन सा फंक्शन है? ये है अलजेब्रा। ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रा। फ्रैक्शन। ये कांस्टेंट अपॉन अलजेब्रा है ना? हाँ है ना, मतलब px अपॉन qx। हाँ ठीक है। तो बेटा मैं आपको ये बताएं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इधर देखें, सॉरी पॉलिनोमियल, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पे? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। हाँ। ऑलरेडी आपको डिफरेंशियल लगा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। बोलो क्यों? x इसी का तो बराबर है, देखो जो क्वेश्चन था उसी का है। मैंने बोला था अगर कोई फंक्शन fx कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस। तो वन अपॉन f ऑफ x भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो ये भी क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। बट ये अगर x हटा दो 5 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 5 डालेगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। और डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में क्या नहीं होगा? 0। समझ में आया? तो x इक्वल टू 5 पे 0 हो जा रहा था, तो x डज नॉट इक्वल टू, बाकी 5 को छोड़ के सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? समझ आया कि नहीं? हाँ। चीजें समझ आई। अब आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो प्रूव कर। ठीक है। सब ये आपको रिजल्ट आप बोल भी सकते हैं, वी नो दैट polynomial function are continuous everywhere, so f of x equal to x minus 4 x minus 5 is continuous everywhere। लिख सकते हैं क्या? we know that polynomial function is continuous in, कहां से माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सो x minus 5 is continuous everywhere। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? इसका भी रीजन ये लिखेंगे, इसका भी रीजन है, क्या लिखेंगे? x minus 5 is a polynomial function, x minus 5 is a polynomial function, so 1 upon polynomial or polynomial, so 1 upon polynomial and polynomial function are continuous in minus infinity to plus infinity, and we know that 1 upon is also continuous everywhere except x equal to 5। ठीक है ना? बिकॉज मैं जानता हूं अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो 1 अपॉन x भी क्या होगा? वी नो जानते हैं क्या? अगर fx कंटिन्यूअस होता है तो 1 अपॉन fx इज आल्सो कंटिन्यूअस, x minus 5 कंटिन्यूअस है, सो 1 अपॉन x minus 5 इज आल्सो कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? मैंने वही लिखा, x minus 5 is a polynomial and polynomial are continuous minus infinity से plus infinity, we know that 1 upon is also continuous except is region आपको ऑलरेडी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन से, और इसको आप तरीके से करना चाहें वो भी मैं सिखाता हूं। देखिए जरा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना? ये तो तरीका है, लेकिन आपको एक कहानी लिखनी पड़ेगी तभी नंबर मिलेंगे, लिखने पड़ेंगे। आप देखो, आप RHL निकालें, क्या निकालें? RHL किस पे? किसी पॉइंट पे, सपोज k पे, एट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k, किस पे चेक कर रहा हूं? k पे। तो क्या होगा? लिमिट x इक्वल टू k प्लस और क्या x माइनस 5। बेटा LHL क्या निकलेगा? x k माइनस x माइनस 5।
दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या k-5 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा k-5। और बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू k, ये क्या होगा इधर देखिए जरा, ये भी क्या होगा k-5। we know RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू बेटा k-5, सो फंक्शन इज Continuous. कोई दिक्कत नहीं. हो गई ना, कहानी खत्म। बहुत ऐसे इसी तरह सेम आप इसको भी कर सकते हैं कि कर दूं क्या, इसको भी सेम। लेकिन एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका जब मैं कर ही रहा हूं तो अच्छे से करता हूं आपको, जिससे चीजें बहुत क्लियर हो जाएं। और ये चैप्टर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि सिर्फ 5-7 क्वेश्चन ही पूरा इंटरकनेक्टेड है और 35 मार्क्स बहुत लंबा चौड़ा होता है। ये कंटिन्यूटी कौन से केस एट x इक्वल टू k, मतलब k कोई जनरल 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, अगेन k। तो बेटा RHL निकालेंगे, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/x-5, और बेटा क्या होगा 1/k-5। कोई दिक्कत? LHL क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम k की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें k प्लस h k माइनस h से रखने का जरूरत नहीं है। लिमिट सर ने बहुत मेरे को सिखाया ये सारी चीजें, k माइनस 1/x-5, और बेटा इस पे भी आप वैल्यू रखेगा तो k-5, और बेटा f ऑफ k जब आप फाइंड आउट करेगा क्या होगा 1/x-5, यही ना। और ये किस पे x इक्वल टू k, देन आप क्या निकालेंगे 1/k-5। आप देखेंगे RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू k, सबका वैल्यू क्या रहा 1/k-5, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, हेंस ट्रू। अब इसी के दो पार्ट और हैं C एंड D, उनको मैं सॉल्व करता हूं, फिर आपको कहानी बता दूं। ठीक बेटा, C जो पार्ट है क्या लिखा है, fx इक्वल टू x² - 25x+, ये आपको पता है कंटीन्यूअस है, पता है क्यों? ये पॉलिनोमियल नीचे वाला पॉलिनोमियल बस किस पे -5, ये तो हम जानते हैं। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो तरीके से, तो मैं इसको तरीके से कराता हूं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k मतलब कोई भी वैल्यू, k मतलब जनरलाइज पॉइंट लिया, मतलब 1 2 3 सारे पॉइंट के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। इधर देखिए बेटा k पे हम चेक करेंगे तो क्या होगा RHL, क्या होगा RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, क्या होगा k प्लस x² - 25/x+5, यही होगा। बेटा इधर देखिए बेटा, इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं? क्या होगा इधर देखिए जल्दी से, इसको आप इसको सॉल्व, पहले LHL और लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू k-, और इसको आप क्या रखेंगे बेटा x² - 25x+5। कोई दिक्कत नहीं। बेटा ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या ये हो जाएगा x-5 और x+5, और क्या हो जाएगा बेटा x+5, यही होगा, कुछ और नहीं। लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा बेटा, ये सेम इसी तरह ना। और आप k की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x की आके कर देंगे k-5, और ये क्या हो जाएगा k-5। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसीलिए आपको h k प्लस h k-h नहीं रखना। इधर देखिए बेटा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, ये f ऑफ k, जल्दी से बोले, x² - 25/x+25, इसको सॉल्व करेगा x-5, ये यही चाहिए x इक्वल टू, और इसको सॉल्व करेगा तो x-5 x+5/x+5, यही ना। और दिस इज x इक्वल टू k, तो ये कैंसिल, तो k की वैल्यू रखेंगे 5, तो k-5। आप देखेंगे कि RHL LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रहा है ना, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है, जब देखिए RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू k-5, so function is, so fx is continuous,
एवरीवेयर क्यों कि मैं कोई जनरल पॉइंट लिया था, कोई दिक्कत एवरीवेयर सब वैल्यू पे, बस किस पे नहीं होगा -5 कंटिन्यू एक्स है x -5 ठीक है हाँ। माइनस पे, क्योंकि -5 डाल देगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, अगर ये समझ आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको मॉड का। इधर देखें कैसे बेटा, पहले तो आप ये जानते हैं ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। कोई अगर ये x -5 क्या है पॉलिनोमियल, और मैंने बोला था अगर fx कंटीन्यूअस है तो उसका मॉड फंक्शन भी क्या होगा कंटीन्यूअस, सिखा कि कंटीन्यूअस हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसका RHL निकालेंगे, हम इसका LHL निकालेंगे, उसके बेसिस पे हम आपको इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना, हम जब इतना किए तो आपको और भी अच्छा सा करेंगे। इधर देखिए बेटा, अगर मैं कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k, अगर मैं k पे चेक करूं, RHL के लिए चेक करूं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, x टेंड्स टू k प्लस, और ये बेटा क्या होगा मॉड x माइनस 5। अगर ये मॉड वाला फंक्शन है तो आप डायरेक्ट 5 प्लस और 5 माइनस नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 5 प्लस h और 5 माइनस h, ये ध्यान रखना हमेशा, ये हमेशा डायरेक्ट आपका पुट कर सकता है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल। इधर देखिए तो बेटा इसको आप क्या पुट करेगा, इधर देखिए जरा ध्यान से, इसको ये लिमिट चेंज होगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और x की जगह क्या रखेगा k प्लस h, यही रखेगा कुछ और यही k प्लस h माइनस 1, और बेटा ये h की वैल्यू क्या रख देगा 0, h की वैल्यू 0 रखेगा तो क्या होगा k माइनस 5, k माइनस 5 कि नहीं होगा और कुछ होगा यही होगा। अब लेकिन बेटा एक समस्या उठ रही है क्या, कि सर अगर k की वैल्यू सपोज आप k की वैल्यू लेस देन 5 लें, k की वैल्यू लेस देन 5 तो ये नेगेटिव आ जा रहा, हां तो इसे नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, मॉडुलस ऑलवेज गिव पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यही ना क्या और कुछ यही। तो पहले मैं LHL और निकालता हूं, फिर मैं बात करता हूं आपसे लिमिट x टेंड्स टू k माइनस x में यही लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा k माइनस h माइनस 5, h का वैल्यू 0 रखेंगे, इससे भी क्या आएगा k माइनस 5, इससे भी क्या आएगा k माइनस 5, k माइनस 5, क्या और कुछ आएगा k माइनस 5। अब इसमें भी यही दिक्कत कि सर अगर k की वैल्यू लेस देन होगी तो एक कहानी गड़बड़ा जाएगी, लेकिन आपको कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्यों, इधर देखें, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा कि एक और पॉइंट आ जाए फिर बताता हूं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू k क्या होगा बेटा, यही होगा कुछ और यही होगा k माइनस 5, हां जैसे k माइनस 5, कोई दिक्कत बेटा, जो साइन यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सर ये भी h के लिए 0 है, ये भी k माइनस h, इसको एक स्टेप और लिख लेने दो तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। h के लिए 0 रख दी तो क्या आएगा k माइनस 5, सही है ना, इसको k माइनस 5, ठीक है ना। अगली बेटा h के लिए 0 रखते हैं तो k माइनस h, दिस इज k माइनस 5। ये यहाँ भी देखें तीनों से मॉड ही वैल्यू आ रही है, कुछ और RHL ले, अगर यहाँ प्लस से खोला तो यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, क्या अंतर पड़ जाना उससे, कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू k माइनस h, या इसको आप क्या लिख सकते हैं k माइनस h, मॉड लगाने हैं प्लेन लिख दें, कोई अंतर, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, सेटिस्फाई कर रहा। RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन सब पे वैल्यू क्या आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया कि नहीं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, गर्मी लग रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, all have proved that the function fx equal to x की पावर n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। ये ऑलरेडी मैंने रिजल्ट लिखाया ना, x की पावर n
n is a positive integer, so function is continuous minus infinite से प्लस इनफाइनाइट। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। अब इसका प्रूफ, हाँ ये पता तो आपको पहले से पता है क्योंकि मैं लिखा चुका है। इधर देखिए प्रूफ बेटा, प्रूफ में n क्या है, कोई इंटीजर है, n क्या है कोई इंटीजर। हाँ तो आप इंटीजर x इक्वल टू n है कि कंटिन्यूअस हाँ लिखा है एट x इक्वल टू n, तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू n। पिछले क्वेश्चन में क्या लिया, इसमें n ले ले RHL देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस लेंगे थोड़ा सा बड़ा n से, और ये फंक्शन क्या है x की पावर n, ये फंक्शन क्या है x की पावर n, ये अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं, है एलजेब्रिक है। अरे पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ पॉलिनोमियल है, हाँ हाँ पॉलिनोमियल है। अलजेब्रिक के स्टैंडर्ड रूप पॉलिनोमियल होता है। हाँ अगर ये डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो क्या n की पावर n हो जाएगा। हाँ अरे x की वैल्यू यहाँ रखें n की पावर n होगा कि कुछ और होगा, यही होगा। अगर बेटा LHL निकालूं मैं, LHL लेफ्ट हैंड, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस बेटा x की पावर n, और इसकी जगह क्या होगा बेटा, दे दो n की पावर n, माइनस नहीं रखना होता डायरेक्ट। और अगर मैं f ऑफ n निकालूं, f ऑफ n, तो क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ n x इक्वल टू, बोले जल्दी, n की पावर n। आप दिख रहा होगा आपको क्या कि अगर कंटिन्यूटी चेक करता है तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आना चाहिए। देखेंगे इन तीनों पे वैल्यू आ रहा है n की पावर n की पावर, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n कोई भी वैल्यू है, n कोई भी, कोई दिक्कत, कहानी समझ में आई, ठीक है बेटा। अगर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, बोला इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx और x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है 5, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। ये आपको बताना है क्या ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, 1 पे या 2 पे, और है या नहीं, बस इतना बताना है। लिखा है इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन है कि नहीं बस आपको ये बताना है। इधर देखिए, तो आप कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे बोला एट x इक्वल टू 0, आप किस पे चेक करें कंटिन्यूटी, एट x इक्वल टू 0। अगर 0 पे मेरे को कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी होगी तो आप क्या लिखते हैं, RHL लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये लिखते हैं ना, और 0 प्लस में फंक्शन क्या होगा बस ये देखना है, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो x लेस देन 1 है, अगला क्या x ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा फंक्शन होगा x लेस देन 1, क्यों लेस देन 1 में ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, और इसमें भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट होगा x लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1, तो दिस इज x, ठीक है ना। और LHL अगर लेफ्ट हैंड फंक्शन की बात करूं, लिमिट x 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम, ये भी वैल्यू इसी में इंक्लूड हो जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 1 में, तो इसको भी क्या लिखेंगे आप x, और बेटा इस पर अगर x से 0 रखेंगे तो ये 0, और ये भी क्या होगा 0, यही होगा ना, और f ऑफ 0 अगर हम निकालेंगे ये भी क्या होगा 0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे तो RHL इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू 0 और फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है 0, सो वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज RHL LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन all of us are equal to 0, so function is continuous, so function is, ठीक है। अब देखिए बेटा अगला पॉइंट किस पे, 1 पे, एट x इक्वल टू 1, बस इसमें ये देखना रहता है कि फंक्शन किसको लें, बस इतना तो ध्यान है। सबसे पहले हम RHL निकालेंगे,
और फिर क्या निकालेंगे LHL। RHL में क्या लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में बेटा 1 से बड़ा कौन सा है ये वाला नंबर, इस पे क्या होगा 5, देन आंसर इज 5। LHL की बात करूं लेस देन 1 होगा, मतलब 1 माइनस होगा, मतलब 1 माइनस h होगा, और इसके लिए फंक्शन यही है 1 और 1 से कम के लिए फंक्शन होगा x, इसकी वैल्यू डालेंगे आप तो ये आएगा 1। तो आपको वैल्यू फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं निकालना बताऊंगा। f ऑफ 1 इक्वल टू आएगा x इक्वल टू 1, इसको आप लिखेंगे इक्वल टू 1। अब देखिए RHL does not equal to LHL, so function is fx is discontinuous at x equal to, समझ में आया? RHL LHL नहीं है इसलिए ये फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1, ठीक है ना। ये क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेकिन जरूरत ही नहीं है, बस इतना आप दे देंगे कि RHL LHL नहीं है तो इसलिए फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। अगला बेटा देखिए ऐड x इक्वल टू 2, ये लिखना है ऐड x इक्वल टू 2, ऐड x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो इसका RHL लिखेंगे, क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, बेटा अगर 2 प्लस लिखेंगे मतलब 2 से बड़ा तो यही होगा, इधर x लेस देन 1 के लिए फंक्शन x है और x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है, तो क्या होगा 5, आंसर इज 5। बेटा अगर LHL की बात करें तो LHL में भी यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस में मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, बट वो होगा तो 1 से बड़ा, इसलिए कौन सा फंक्शन लेंगे 5, ठीक है ना। और फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे 5, फंक्शन नहीं लेंगे, ठीक है 5। और बेटा अगर मैं f ऑफ 2 की बात करूं, f ऑफ 2 तब भी क्या होगा f ऑफ 2 x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। आप देखेंगे RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू 5, ये सब 5 है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, समझ में आया। आप चाहें ये RHL LHL किसी एक को निकाल ले, तो अगर RHL LHL डज नॉट सेटिस्फाई कर रहा है जैसे कि केस सेकेंड, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल। अगर RHL LHL इक्वल आ रहा तभी आप वैल्यू ऑफ फंक्शन आगे निकालेंगे, क्यों? इन तीनों में से चाहे RHL LHL एक भी रिलेशनशिप डिससेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज क्या होगा कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन लिखा और आप सीधा तीनों RHL भी निकाले LHL भी निकाले वैल्यू ऑफ फंक्शन, आपको सिर्फ पहले देखना RHL LHL इक्वल आ रहा तभी आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बेटा ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, बोला फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय fx, ये fx है, fx x लेस देन इक्वल टू 2 पे है, इसका वैल्यू है 2x प्लस 3, x ग्रेटर देन 2 पे इसका वैल्यू है 2x माइनस 3, ठीक है ना। और आपको वो सारे पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन मैं आपको दो टाइप पढ़ा है, पहला टाइप कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, जिसको आप बोलते थे कंटिन्यूअस एवरीवेयर या कंटिन्यूटी एन ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, या इन दोनों को मिला दें तो बोलते हैं इन इट्स डोमेन। यही पढ़ा है ना। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? टाइप नंबर, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं। इधर देखें जरा बेटा, आप ये बताएं ये कौन सा फंक्शन है 2x प्लस 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और 2x माइनस 3 ये कौन सा फंक्शन है? दिस वन इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, है कि नहीं? ये लीनियर है, लीनियर। और मैंने आपको एक नोट में लिखाया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या पॉलिनोमियल फंक्शन क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस माइनस इंफिनिटी सो
या x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर पे कंटीन्यूअस होते हैं या x के वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से हाँ हो गया ना, मतलब ये कंटीन्यूअस है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, आपके हिसाब से तो ये कंटीन्यूअस है, मतलब डिसकंटीन्यूअस हो गई। आपके हिसाब से तो ये क्या है, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस हो गई। और ये आपसे बोल रहा फाइंड आउट ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, मतलब ये कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं? कोई मेरे को बता सकता है ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए कि सर हाँ ये मैं मान रहा हूँ कि 2x + 3 कंटीन्यूअस है, हाँ ये मान रहा हूँ मैं 2x - 3 ये कंटीन्यूअस है, लेकिन दोनों डिफरेंट फंक्शन है, दोनों डिफरेंट फंक्शन। ये x लेस देन 2 के लिए डिफाइन है और ये x ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है ना, बोथ आर डिफरेंट, कोई दिक्कत? और ये जो फंक्शन है दिस इज fx, फंक्शन एक ही है, ग्रेटर देन 2 पे इसका बिहेवियर है 2x + 3 और सॉरी लेस देन 2 पे 2x + 3 और ग्रेटर देन 2 पे fx किसी तरह बिहेव करता है 2x - 3। फंक्शन एक ही है लेकिन अलग अलग इंटरवल में उसके ग्राफ के क्या होगा, अलग। तो आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। तो हम चेक कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, चेक किस पॉइंट पे जरा चेक कर लें तो हमारा सारा कहानी बन जाए। ये तो पक्का है, इधर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं fx = 2x + 3 चेक कंटिन्यूटी एट x लेस देन इक्वल टू 2 एट x लेस देन इक्वल टू 2, ये मैं बोलूं, या अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं fx = 2x - 3 एट x ग्रेटर देन 2, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसका राइट हैंड पोर्शन लिखेंगे, ये अलग लिख दिया ना सेपरेट, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर 2 और दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्वेश्चन। मैं बेटा एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन इतना डिटेल नहीं समझाऊंगा। इसको पकड़ लेंगे तो अभी 15 क्वेश्चन एक झटके से हो जाएंगे, वरना कंफ्यूजन ही है, ठीक है ना। और ये और सुन लें आप, इसको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले आप किसी बुक से सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अगर आप मेरे पूरी क्लासेस करोगे और जैसा मैं पढ़ाया अगर आप वैसा करोगे तभी आप ये सीख पाओगे। अगर आपने किसी बुक के सॉल्यूशन देख लिए तो बेटा सब बेकार हो जाएगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया? आपसे मेरे ऊपर भरोसा रखें, मैंने जैसे क्वेश्चन कराया आप उसी तरह करेंगे तभी आसान होगा चीज, वरना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं देखा एक सॉल्यूशन नेट से और बहुत गंदा सॉल्यूशन है, समझ में, जो जरूरत नहीं उसने एक 1.5 पेज के सॉल्यूशन दे दिए। एक बच्चा बोला कि सर इसका ये सॉल्यूशन, मैंने कहा थोड़ा दिखाओ, ठीक है, देखा बहुत गंदा। मैं सोचे यार इतना जरूरत ही नहीं, एक 1.5 पेज का, और आप ऐसी बच्चे क्या जिस क्वेश्चन नहीं आता वो सॉल्यूशन देख लेता है और हर चीज़ सीख जाता है और फिर कंफ्यूज होता रहता है, ठीक है। इसीलिए एक अच्छे मास्टर की सारे बच्चों को क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। तो मैं बार बार सिर्फ एक चैप्टर मैं जैसा सॉल्यूशन कराया आप वैसा करेंगे तब। मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन देखा इसलिए आपसे बात बोल रहा हूँ। इधर देखिए, मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा x लेस देन 2 में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, क्या मानना चाहिए? -5 -8 10 1 0 -100 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? और x ग्रेटर देन 2 में कुछ भी हो सकता है, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है कि नहीं? कि नहीं हो सकता है? अब मैं ये कोई पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज के ले लिया हूँ k लेस देन इक्वल टू 2, k लेस देन इक्वल टू 2, कोई दिक्कत के? और यहाँ भी मैं k लूंगा। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में RHL और LHL निकालूं, जल्दी से बोल बेटा, बोले लिमिट किस पॉइंट पे? x लेस देन 2 है ना, 2 से छोटा। लेकिन मैं सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन। बेटा k कोई भी वैल्यू -1 -2 -3 अप टू -इनफाइनाइट 0 1 सब कुछ होगा। तो मैंने वो सब कुछ होगा मैंने k मान लिया, सब कुछ मैंने जनरलाइज पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट इज k, कोई दिक्कत? इधर देखें बेटा, इधर तो आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k, इधर देखें, इधर हेलो, इधर बुक बंद करके रख दें यहाँ, इधर देखें x अप्रोचेस टू k, और बेटा राइट हैंड लिमिट है तो क्या लगेगा, k प्लस, क्या लगेगा? और फंक्शन क्या होगा इसके लिए? फंक्शन क्या होगा fx, एक ही फंक्शन लिखा है 2x प्लस, राइट और लेफ्ट दोनों में सेम फंक्शन,
हाँ आप k की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अलजेब्रिक के आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या 2k प्लस 3। अगर मैं LHL की बात करूं, LHL बटा लिमिट ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस 2x k माइनस क्या होगा 2x प्लस -3। अरे -3 क्यों कर दे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप के कोई नंबर तो मान के बताएं, क्या मानना चाहेंगे पहले आप बताएं। -10 मान लिया। अबे बेटा -10 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, -10 0.00001 यही होगा थोड़ा सा बड़ा, तब भी ये लेस देन 2 होगा कि ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा छोटा रखें तो क्या होगा -0.99 यही होगा, तब भी इसके लिए यही फंक्शन ये कुछ और, लेकिन सॉरी माइनस में उल्टा चलता है। थोड़ा सा बड़ा क्या होगा -0.9999 और थोड़ा सा बड़ा 0.1 उल्टा होगा, मतलब ये बड़ा होगा थोड़ा सा छोटा क्या होगा -10.0001। पता है ना आपको, नेगेटिव में उल्टा चलता है, ठीक है। तो बेटा तब भी ये वैल्यू लेस देन 2 होगी ना। बस यही तो फोकस करना है कि RHL LHL के लिए, इस वाले के लिए दोनों की तरह एक फंक्शन क्या बिहेव करे 2x माइनस और इसकी वैल्यू रखेंगे 2k प्लस 3, ठीक है ना। मैंने आपको एक और चीज तो बताई थी कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन होता है और आपको पता है कि वो कंटीन्यूअस एवरीवेयर होता है, आप चाहे RHL निकाल लें या LHL निकाल लें, दो में से कोई एक निकाल लें, आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। पता है ना क्यों, ये इधर उधर दोनों में यही वैल्यू है। अगर आप किस पे k इक्वल टू 2 वैल्यू फंक्शन भी निकालेंगे, वैल्यू फंक्शन f ऑफ k पे क्या होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू k, तो क्या होगा 2k प्लस। आप देखेंगे RHL LHL और वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल की नहीं। हां RHL LHL इक्वल टू all of us equal to 2k plus 3, so function is कोई दिक्कत। इधर देखिए ये समझ आ गया। आप k का वैल्यू कुछ भी ले लो, मैंने जनरलाइज k माना, जनरल पॉइंट k एनीथिंग लेस देन 2 मतलब 1 0 -1 -2 एनीथिंग, ठीक है। अब ग्रेटर देन 2 सेम होगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा 2x -3। RHL LHL के लिए फंक्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम। जैसे सपोज x की वैल्यू आपने 10 ले ली, x की वैल्यू क्या ले ली 10 और 10 पे चेक करेगा तो 10 प्लस और 10 माइनस, 10 प्लस क्या होगा 10.0001, 10 माइनस क्या होगा 9.999 यही होगा। दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा कि कुछ और रहेगा, यही रहेगा। RHL LHL सेम रहेगा। अब मैं बात करूं x इक्वल टू k पे क्या रहेगा, ये 10 पे क्या रहेगा 10 पे भी कि नहीं रहेगा, हैं। तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है किसके लिए, ये लेस देन 2 के लिए सर, ये ग्रेटर देन 2 के लिए। बस 2 पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना। 2 पे क्या करना पड़ेगा, चेक। समझ, मतलब जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप इसको रब करते हैं ही नहीं, बस इसको देखो इसको देखो, ठीक है। तो आप RHL निकालेंगे LHL, दोनों में यही फंक्शन रहेगा, RHL LHL इक्वल आएगा और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी इक्वल, f ऑफ 2 पे भी वैल्यू क्या आएगी 2k - 3। RHL LHL क्या आएगा 2k - सो फंक्शन क्या होगा कंटीन्यूअस। ये पता क्यों होगा, ये तो मैंने निकाला, ये पता वैसे भी आप बोल सकते हैं क्यों सर, ये जो फंक्शन है ना, ये जो आपने लिखा है 2x + 3, ये फंक्शन आपने इसी को सॉल्व किया ना क्वेश्चन नंबर 1, इसी को किया कि कुछ और। सर ये फंक्शन है पॉलिनोमियल, ये फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस माइनस इनफाइनाइट से सो इट इज अ कंटीन्यूअस, सो इट इज अ, हमें तो पहले ही से पता था, हमें तो इसी तरह ये फंक्शन भी क्या होगा बिकॉज़ इट इज अ पॉलिनोमियल। x ग्रेटर देन 2 बेटा ये बताओ x लेस देन 2 इसी के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं बेटा, x ग्रेटर देन 2 इसी के अंदर लाई कर रहा, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है लेस देन 2 पे, ग्रेटर देन 2 पे कंटीन्यूअस, तो इसको
आप अननेसेसरी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ये सब करने का जरूरत, कई सारी बुक में ये सब सॉल्व करा के दिखाया है और जस्ट आपको कंफ्यूज, कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको जरूरत ही नहीं है करने की। क्यों? हम बताएंगे आपको क्या करना। आप बस क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज 2x plus 3 and 2x minus 3 are polynomial function continuous in minus infinite से infinite, यही ना। so 2x plus 3 fx equal to 2x plus 3 x less than equal to 2 is continuous, कोई दिक्कत? and fx equal to 2x minus 3 x greater than 2 is continuous, is समझ में आया? कोई दिक्कत? भेज देना। क्यों ये लिखना पड़ेगा? बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस माइनस इनफाइनाइट से भाई इतना स्टेटमेंट लिख दिया, मोर देन सफिशिएंट। अब देखिए, अब बस एक पॉइंट फंस रहा है, एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट जरा बताएं, कौन सा पॉइंट? आपने ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 के लिए निकाल लिया ना। बस आप एट x इक्वल टू 2 पे निकाल लें, एट x इक्वल टू 2। समझ में आया? क्यों कि सर ये तो लेस देन 2 के लिए, ये इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है, ठीक है ना। अब 2 से बड़ा 2 से छोटे के लिए अलग हो जाएगा। अगर हमें 2 पे निकालना होगा तो 2 पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस और 2 माइनस, 2 प्लस और 2 से बड़ा क्या होगा? 2.001 यही होगा, और 2 माइनस 1.99 यही होगा। 1.99 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे। 2.00 कहाँ पे लाएगा? यहीं पे। तो इसके लिए फंक्शन RHL LHL में दोनों फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अरे गधे, इक्वल नहीं, क्या हो जाएगा? चेंज। क्योंकि ये दिख रहा है इसे 2 प्लस 2.00, ये x की वैल्यू, ये क्या है? x की। इस पे ये क्या होगा? ये इस पे फंक्शन है, और 1.99 पे यही है ना x, तो इस पे फंक्शन है। समझ में आया? इस पे चेक, तो हम किस पे चेक करेंगे सर? किस पे चेक करेंगे? फर्स्ट एट x इक्वल टू 2। अब देखिए एट x इक्वल टू 2 पे जल्दी से देखिए बेटा, RHL कैसे निकलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, ये क्या लगेंगे? 2 प्लस, क्या लगेंगे? 2 प्लस, और यहाँ पे 2 प्लस ग्रेटर देन 2 पे ये वाला फंक्शन होगा, ये वाला होगा ऊपर वाला नहीं, 2 प्लस पे नीचे ये वाला होगा। देखो ये लिखा है x ग्रेटर देन 2 2x माइनस, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। हाँ बेटा, LHL बोले, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x टेंड्स टू 2x प्लस 3। हाँ 2 माइनस में ये वाला होगा, ये वाला ऊपर वाला 2x प्लस 3। बेटा आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता है, 2 प्लस h 2 माइनस h लिखने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू। तो 2 into 2 क्योंकि ये पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक है, तो ये आएगा 1, और इससे कितना आएगा? ये -2 नहीं रख देना, ये 2 माइनस है, 2 माइनस h है प्लस 3, ये कितना आया? ये कितना आया? 7। कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा RHL LHL, अब f(2) निकालना है, f(2) जल्दी से बताएं f(2) क्या होगा? f(2) में ये वाला फंक्शन है वाला ऊपर वाला, बहुत अच्छा लड़ गया। x का वैल्यू क्या लगेगा? 2, तो ये लगेगा कितना? 2 into 2 प्लस 3 कितना है आंसर? अब देखें कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या? RHL LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही ना। RHL कितना है? 1, LHL कितना है? 7, और ये कितना है? 7। ये डज नॉट सेटिस्फाई कर रही क्या? नहीं कर। RHL डज नॉट इक्वल टू LHL और LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस? फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू, समझ में आया कि कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू 2 को छोड़ के, इधर देखें 2 को छोड़ के, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा या 2 से छोटा। 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? इधर देखो, इधर ये 2 से बड़े के लिए क्या है? ये कंटीन्यूअस है। 2 से छोटे के लिए क्या है? कंटीन्यूअस। बस 2 पे फंक्शन। आप वंस मोर बेटा, आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। आप इतना गंदा सॉल्यूशन दिया, डिफरेंट सॉल्यूशन में देखा बुक्स में,
और ऑनलाइन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप देखना ये 1 से 1.5 पेज का सॉल्यूशन है, इतना गंदे तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं मान नहीं सकता, ठीक है ना। और ये एकदम परफेक्ट, जो आपको जो नोट लिखाए थे फालतू में थोड़ा कोई बकबकाया आपको, उनके यूटिलिटी करना पड़ेगा कि नहीं, यूटिलाइज करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, तो आप ये जो वो नोट से देखेंगे, ये कमिटमेंट देंगे, बस आपको 2 पे चेक करना है। क्यों कि सर x = 2 पे जब चेक करेंगे 2 प्लस पे फंक्शन अलग होगा, 2 माइनस पे फंक्शन अलग होगा, तो सिर्फ हम x = 2 पे देखते हैं और बस। ग्रेटर और लेस का तो मुझे पता है, ग्रेटर देन 2 पे चाहे आप RHL निकाल लें, LHL कोई भी k ले लें, इस पे यही फंक्शन होगा और ये फंक्शन पॉलिनोमियल है और ये कंटीन्यूअस होता है -∞ से +∞। और सर लेस देन 2 के लिए कोई भी नंबर ले लें या k ले लें, उसके लिए RHL LHL में दोनों में 2x + 3 और @x = लेस देन 2 पे भी ये बिहेव करेगा। सो ये दोनों फंक्शन कंटीन्यूअस रहेंगे, बट 2 पे इसका बिहेवियर चेंज हो रहा था, तो मैंने 2 पे चेक किया, बाकी पॉइंटों पे ठीक है। तो आपका आंसर समझ में आ गया, इस कंटीन्यूअस है। कितने पॉइंट आए, कितना पॉइंट आया, 1 @x = समझ आया। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैं सारे क्वेश्चन में नहीं दूंगा, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा कि मैं क्यों ये सिर्फ एक पॉइंट से लेके कंक्लूड, बाकी क्यों नहीं इंक्लूड किया। समझ में आया, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में छाप लेना। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड। एक इस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2। ये 6 से लेके आपकी बुक में शायद कितना क्वेश्चन है, 13 14 नहीं 12 क्वेश्चन था, 6 to 12 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बार बार क्या समझाना बेटा, ये टाइप कौन सा है, सेकंड टाइप। इसमें आपको ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इधर देखें। वैसे आपको पॉइंट कितने दिख रहा है, जल्दी से बताएं आप। पॉइंट बेटा बोले मेरे को, पॉइंट 3। हाँ 3, कौन कौन से, जल्दी से बोले, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ x, बहुत अच्छे, x ≤ सर -3 और x ग्रेटर देन -3 और लेस देन ना। हाँ, और बेटा अगला क्या दिख रहा है आपको, लेस देन 3। अगला x एक और दिख रहा होगा, x ग्रेटर देन ना। और एक और भी एक पॉइंट है, बता सकते हैं क्या, x = 3 और x = इतने पॉइंट। हाँ, और सिंपलीफाई कर दिया, ये x <= -3 मतलब x = -3 एंड x = -x -3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। और आखिरी है x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 और x = 3। कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, कितना पॉइंट है, 6। अब आप गधे ही हो गए अगर 6 पॉइंट पे आप इसकी कंटिन्यूटी निकालने लगे, ठीक है। और एग्जामिनर भी गधा होगा जो 6 पॉइंट पे आपको निकलवाएगा 2 नंबर की क्वेश्चन है, चाहना सही बात, ठीक है ना। और लेकिन बहुत सारा ऐसा गधा सॉल्यूशन लिखा हुआ है और आप उसको देखेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस सब पे निकालने की जरूरत नहीं, सब पे जो मैं आपको नोट लिखाया, जो कॉन्सेप्ट लिखाया, उसको आपको यूज करना है, उसको आपको यूज करना है। देखिए कैसे यूज करें, किस पॉइंट से चले, इक्वल वाली कंडीशन छोड़ दो अभी ना, लेस देन, इधर देखिए x <= -3 पे कौन सा फंक्शन होगा, जल्दी से होता है, x <= कौन सा फंक्शन होगा, mod x + 3, यही होगा। हाँ ओके बेटा, इस पे चेक कर बेटा, RHL और LHL क्या होता है, -3 प्लस और कोई भी -3 से कम कोई भी नंबर ले लो, मान लिया k, मान लिया तो k + k माइनस, यही होगा। दोनों में फंक्शन सेम रहेगा, अलग रहेगा, सेम रहेगा, अलग, अच्छा सेम रहेगा ना बेटा। इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन, किस किस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, जल्दी बोलो, mod x एंड 3 है ना। ये 3 कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और बेटा ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। कौन सा, मॉडुलस। कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर होता है कि नहीं, पता है कि नहीं, माइनस। और ये भी फंक्शन मॉडुलस -∞ से होते हैं, दोनों की दोनों की नहीं, बोथ आर कंटीन्यूअस
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और मैंने एक अलजेब्रा लिखाई थी आपको कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड कर दें, माइनस करें, मल्टीपल करें, तब भी वो क्या होगा? कंटिन्यूअस। तब भी वो क्या होगा? कंटीन्यूअस। तो बेटा ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, तो एडिशन आल्सो कंटीन्यूअस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है बेटा। x लेस देन -3 पे कोई भी ले ले k, मतलब -8, -9, -10, 20 कुछ भी ले ले, आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। राइट और लेफ्ट में फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन सेम होगा, चाहे राइट में या लेफ्ट में। हाँ दोनों में। तो ये फंक्शन क्या होगा बेटा? ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस। कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस इंटरवल में जरा देखें, इसमें बेटा -3 से बड़ा x ये वाला है। कौन सा है? ये वाला। क्या है बेटा? -2x -2x। बेटा इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2। क्या? एक सर x है और दूसरा क्या है? -2। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, x कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन अभी भी बताया कंटीन्यूअस होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और अगर किसी को ये -2 क्या कांस्टेंट फंक्शन? या कांस्टेंट का किसी फंक्शन में कंटीन्यूअस फंक्शन में मल्टीपल हो जाए तो वो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। ये अलजेब्रा है। कांस्टेंट मल्टीपल बाय फंक्शन, देन फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस। तो बेटा इन दो का मल्टीपल ये भी क्या होगा? होगा कंटीन्यूअस कि नहीं? कि नहीं होगा? अरे बेटा ये x है, ये कंटीन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सर ये -2 कांस्टेंट है। अगर किसी कंटीन्यूअस फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीपल होता है तब भी वो कंटीन्यूअस फंक्शन आता है। सो -2x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। थर्ड क्या है? x लेस देन 3। x लेस देन 3 में कौन सा फंक्शन? -2x। इसकी कहानी भी यही। क्या मेरे को कहानी इसकी अलग बताना पड़ेगी? सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। अगला बेटा क्या है? अगला बेटा अगला बोले x ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन क्या है? 6x + 2। 6x। अब इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। किस का कॉम्बिनेशन है? ये कॉम्बिनेशन छोड़ो यार, ये ऑलरेडी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है? पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस एवरीवेयर। या x बिलोंग्स टू r या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सो इट इज द कंटीन्यूअस। तो इस पे x ग्रेटर देन सब पे कंटीन्यूअस होगा, चाहे आप 4 पे चेक कर ले, 5 पे, 6 पे, 10 पे, 9 पे, अप टू इनफाइनाइट, लेस देन इनफाइनाइट, सब पे फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस। Because it is a polynomial function. So it is continuous. Okay. अब बस 3 और किस पे? -3 पे चेक करना है। 3 और -3। तो पहले मैं किस पे चेक करूं? add x = -3। add x = -3। ये -3 और 3 पे बेटा इसलिए चेक करना पड़ रहा है क्योंकि RHL और LHL में दोनों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है बेटा। इसका RHL इज द राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे आप? लिमिट x टेंड्स टू -3 x टेंड्स टू -3 कोई दिक्कत नहीं। हाँ -3 पे फंक्शन क्या होगा बेटा? जल्दी बोले। 3 से थोड़ा सा बड़ा बोले। 3 से थोड़ा सा बड़ा, जल्दी से बता। कांस्टेंट। अरे 3 से थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा बड़ा ये होगा। क्या और कुछ होगा? यही होगा। अरे -2x है, -2x होगा। ये लिखा है x ग्रेटर देन -3, यही है। हां तो -2। क्या और कुछ है? नहीं। हां तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा? -2x। और लेस देन के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? अलग। हां यही होगा कि कुछ और? यही होगा। ठीक है बेटा। तो RHL देखिए -3 प्लस क्या होगा बेटा? फंक्शन ऑलरेडी क्या यही होगा। ये x ग्रेटर देन -3 और -3 मतलब -3 से थोड़ा सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्या लिख देंगे? -2x। बेटा जल्दी LHL बोले जल्दी से LHL, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। -3 इसके लिए फंक्शन क्या होगा? -3 से छोटा ये होगा या ये ऊपर वाला? क्यों? ये है x लेस देन 3, तो क्या होगा? mod x + 3। अब बस दोनों को। और f -3 पे क्या होगा बेटा? ऊपर वाला नीचे वाला? mod वाला। ऊपर वाला। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग। बस अब सॉल्व कर देगा।
बेटा इस पर डायरेक्ट वैल्यू रखेगा, ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक है, तो कितना हो जाएगा -3 रखेगा, -2 और -3 आंसर है 6, यही ना। अब देखो ये मॉडुलस है, मॉडुलस में आप डायरेक्ट नहीं करते, कैसे करते थे, कैसे करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखेंगे बेटा -3 + h, यही करते हैं। मैंने बोला था मॉडुलस में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, मैं चाहे तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो लिमिट चेंज कर दिया और यहाँ 0, बात बराबर ही होती है, लेकिन इससे अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। अब बेटा इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताएं। -3 + 0 ये h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये -3 और -3 मोड में इनपुट नेगेटिव डालें, पॉजिटिव आउटपुट हमें 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा, आएगा 6 की नहीं, हाँ कि कुछ और आएगा, 6 नहीं आएगा और कुछ आएगा। मैं ओए होए बोले क्या आएगा, या मैं h -6 आएगा। इधर देखें, मैं h को छोड़ के कराऊं कि दूसरे तरीके से डायरेक्ट ही करा दूं इसको, डायरेक्ट सीख ले आप बेटा। -3 है, -3 से लेस देन मतलब -3 आप रख दिया, मतलब नेगेटिव नंबर नोट के अंदर रखा, 0 आएगा। अरे यार हाँ। माइनस ये नंबर इसके अंदर देखो, -3 -3 माइनस मतलब -3 से थोड़ा सा कम, मतलब -3 -0.0001 ये करेंगे। अगर ये नंबर इसमें करेंगे तो ये नेगेटिव ही नंबर आएगा। नेगेटिव अगर मोड के अंदर रखेंगे, मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव, तो ये मोड पॉजिटिव से खोलेगा, नेगेटिव से, पॉजिटिव से, किससे खोलेगा, पॉजिटिव, अरे गधे हो, नेगेटिव, नेगेटिव अंदर है तो बाहर किससे खोलेगा, नेगेटिव से, बाहर किससे खोलेगा, नेगेटिव से, कि नहीं खुलेगा। हाँ अगर अंदर ax के लिए नेगेटिव रखी तो अगर नेगेटिव आएगा तो बाहर नेगेटिव लगेगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा कि कुछ और, हाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या कर देंगे +3 और x के लिए क्या रखेंगे बेटा -3, तो -3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ वैसे जैसे कर रहे थे वैसे कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या करते थे -3 + h +3, h के लिए 0 का तब भी 6, दोनों तरीके से, दोनों तरीके, लेकिन आप इस तरीके को फॉलो करें, ये बेटर ऑप्शन है। ये जब भी मॉडल ऑफ फंक्शन आएगा तो a + h a - h रख के ही क्वेश्चन करेंगे तो आसान रहेगा बेटा। लास्ट देखें, ये जल्दी से देखें, इसको कैसे करेंगे, -3 पे ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा -3 ये +3 तो कितना हो जाएगा 6। आप देखेंगे RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही बेटा 6, सो फंक्शन इज continuous at x equal to -3 पे फंक्शन क्या कंटीन्यूअस, अब सिर्फ किस पे चेक करना है, किस पे करना चेक, एक पॉइंट पे क्या x equal to 3, तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूं और मैं 3 को बता रहा हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये तो बेटा आपको समझ आ गया ना कि -3 पे। अब देखें बेटा आप पास एक पॉइंट बचा है एट x इक्वल टू 3, आप 3 पे चेक करें बेटा। RHL निकालें जल्दी से, बोले लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस को कौन सा फंक्शन होगा, Second. ये वाला होगा, हाँ ये 3 से बड़ा है, हाँ 6x + 2 और बेटा ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक के डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 6 × 3 + 2 18 20 ना, हाँ 6 × 3 is 18 + 2 is 20। हाँ बेटा LHL क्या बोलेगा आप, लिमिट x टेंड्स टू 3 - 3 से कम कौन सा है, ये वाला है, ये है कि और कोई, इसमें फंक्शन क्या होगा -2x, आप वैल्यू रख देंगे 3 तो -2 × 3 -6। कई सारा बच्चा पता है ना इसमें -3 रख देगा और आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये इसका मतलब है 3 मतलब 3 -0.0001 मतलब 2.99 है, इसका मतलब ये नहीं -3 नहीं है, इसका मीनिंग 3 का। मैं बार बार चला के बोल रहा हूँ आपसे, f(3) पे क्या होगा बेटा, फंक्शन को ना यही होगा 6x + 2 एट x, यही होगा कुछ और, इस पे 6 × 3 + 2 आंसर इज 20। आप देखेंगे RHL डज नॉट इक्वल टू LHL और बेटा
डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ना, क्या वैल्यू आ रही बेटा जल्दी से देखें, RHL वैल्यू 20 और ये 6 और ये कितना रहा -6, सो फंक्शन इज discontinuous. function fx is This discontinuous at x equal to 3। बेटा -3 पे क्या रहा था, माइनस कंटिन्यूअस, लेस देन -3 पे क्या रहा था, कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन -3 पे कंटिन्यूअस, ग्रेटर लेस देन 3 पे कॉन्टिन्यूअस आ रहा था कि नहीं, और ये भी क्या आ रहा था, ग्रेटर देन 3 पे, इस पे कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, और इस पे भी क्या आ रहा था, कंटिन्यूअस आ रहा था, सिर्फ एक पॉइंट। ठीक है, अब कई सारा सॉल्यूशन देखो उसने क्या किया, इसको भी निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, इसका 1 2 3 4 5 6, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस पे सिर्फ स्टेटमेंट देना, सिर्फ स्टेटमेंट जैसा मैंने लिखा है, समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 भी लिखा, 8 क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कराया जब मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, तब भी एक बार और देखें। इधर देखें बेटा, x डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मीन क्या होता है, इसका मीन आइदर x ग्रेटर देन 0 और आइदर x लेस देन 0, यही मतलब होता है, कुछ और यही। हाँ, तो बेटा इसको मैं थोड़ा रीडिफाइन करना चाहूंगा फंक्शन को, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, और x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे। बेटा जल्दी से मेरे को देख के बोले, जल्दी डू फास्ट। x का वैल्यू 0 से बड़ा रखते हैं, कुछ भी बेटा 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, हाँ, पॉजिटिव नंबर मॉड के अंदर रखेंगे, हाँ, तो मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से। कोई दिक्कत ऑपोनेंट्स? अगर बेटा ये x लेस देन 0, 0 से छोटा कौन सा नंबर आएगा, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव से मॉड खुलता, बस आप यही याद कर लो हमेशा के लिए। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव से, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव से खुलेगा। ठीक है, मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू। तो बेटा ये लेस देन 0 नेगेटिव नंबर, इसके अंदर पुट रहा है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, अपॉन x हो जाएगा, और 0 पे तो ये ऑलरेडी, तो बेटा रीडिफाइन हो गया। मैंने ग्रेटर के लिए सेपरेट कर दिया, लेस के लिए अलग सेपरेट कर दिया, और 0 के लिए ऑलरेडी सेपरेट था कि नहीं? अब जरा देखें बेटा, इसको कैंसिल कर दें, आंसर कितना आएगा, और इसको कैंसिल कर दें, आंसर कितना आएगा, -1। एक को 1 और दूसरे को -1। अच्छा ये बताएं, fx इक्वल टू 1, ये 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, और fx इक्वल टू -1 व्हेन x लेस देन 0, -1 and 1 आर कांस्टेंट फंक्शन, 1 and -1 are constant function, and constant function is continuous everywhere, या -∞ से +∞। so ये x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 इसी के अंदर लाई करेगा कहीं और, इसी के अंदर -∞ सब कुछ कंटिन्यूअस एवरीवेयर यार, हर जगह, मतलब सब कुछ हर जगह। तो मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या होंगे, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। तो मैंने लिख दिया 1 and -1 आर कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट फंक्शन लिख देना fx, एंड कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन -∞ से +∞। समझ में आया? अब देखें बेटा इधर देखें, अब एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, इधर देखें एक पॉइंट पे, सिर्फ किस पे, 0 पे चेक कर लेते हैं, किस पे, 0 पे। कोई देखे यहाँ पे, ये 0 पे पता क्यों चेक कर रहा हूँ, 0 पे पता क्यों, 0 पे बताएं क्यों? ठीक है बेटा, ये कंटिन्यूअस, तो बेटा ये मतलब ये फंक्शन कहां पे, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पे फंक्शन fx क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन आप देख रहे होंगे x ग्रेटर देन 0 लेस देन, लेकिन 0 पे बात नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, ये बोला x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 पर fx इज कंटिन्यूअस, और ये इसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि हम जानते हैं
कांस्टेंट फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से, मतलब 0 पे जरूर कुछ दाल में काला है ना। देखें कैसे, ठीक है, इधर देखें कैसे आप 0 पे चेक करेंगे इसको, ये बहुत ध्यान से देखें बेटा। इसलिए एट x = 0 पे और 0 प्लस हो जाएगा तो कौन सा ये वाला फंक्शन हो जाएगा, और 0 माइनस हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ RHL